जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। ज्यों ज्यों जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं त्यों त्यों जनता की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जनता आखिरकार चुनावों के नजदीक आते ही अपने अपने चहीते नुमाइंदों अपने नेताओं के साथ सवाल करते हैं। पीएचई डेलीविजर्स की बात की जाए, तमाम सीपी वर्कर्स की बात की जाए, तो जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो वे लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में राजौरी और पुंछ सीमावर्ती जिला राजौरी पुंछ उड़ी करनाल की जनता जो लगभग बीते 70 वर्षों से एसटी स्टेटस की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार मांग एसटी स्टेटस की उठती आ रही है। और जब भी विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं तो तमाम सरकारें, तमाम राजनेता उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव का परिणाम आते ही आपको आपका हक दे दिया जाएगा, यानी कि आपको एसटी स्टेटस से नवाजा जाएगा। लेकिन विधानसभा के चुनावों के नज़दीक जैसे ही नतीजे आते हैं, सरकारें जब सत्ता की दहलीज तक पहुंचती हैं, तो उसके बाद एसटी स्टेटस को मानो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उसे ऐसे कोल्ड स्टोर में डाल दिया जाता है कि जिसके बाद उस कोल्ड स्टोर से उस बैग को निकालना भी सरकार अनिवार्य नहीं समझती। फिलहाल जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ उड़ी करनाल की जनता की उम्मीदें इस समय जगी हुई हैं और जिस प्रकार से देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी राजौरी की धरती पर आए थे और राजौरी से उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी कि एसटी स्टेटस आपको दिया जाएगा, एसटी लोगों को उनका हक दिया जाएगा। और इस बिल को उन्होंने लोकसभा विधानसभा में भेज दिया है और लोकसभा और विधानसभा से इस बिल को पारित होते ही इस एसटी स्टेटस को लागू कर दिया जाएगा। और उन्होंने एसटी वर्सेस नॉन एसटी यानी कि एसटी वर्सेस गुर्जर समुदाय की जो एक टकराव की स्थिति राजौरी पुंछ के अंदर उत्पन्न होने वाली थी, उसके ऊपर भी पूर्ण विराम लगाते हुए उन्होंने कहा था कि गुर्जर बकरवाल के किसी भी स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, ना ही उसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। और एसटी समुदाय के लोगों के साथ साथ राजौरी और पुंछ की जनता को एसटी का हक मिलेगा। एक बड़ी अपडेट इस समय निकल कर आ रही है कि जस्टिस जीडी शर्मा कमेटी की सिफारिश के अनुसार जम्मू कश्मीर प्रदेश द्वारा जम्मू कश्मीर की सरकार ने पाडरी टाइप, कोहली तथा गड्ढा ब्राह्मणों को भी एसटी के अंदर शामिल किया है। ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट है कि राजौरी पुंछ को लेकर जो एसटी हक, जो स्टेटस की लड़ाई और पहाड़ियों के हक की लड़ाई, पहाड़ी कबीले की लड़ाई यहाँ के राजनेता लगभग 70 वर्षों से लगातार लड़ते आ रहे थे, उनके लिए एक राहत भरी खबर। और हम कहेंगे कि विधानसभा के चुनावों से पहले एक खुशखबरी और राहत भरी खबर इस समय राजौरी पुंछ की जनता के लिए, उड़ी करनाल की जनता के लिए। जिस प्रकार से जस्टिस जीडी शर्मा की कमेटी द्वारा सिफारिश पर जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा पाडरी ट्राइब, कोहली तथा गड्ढा ब्राह्मणों को पहाड़ियों के स्टेटस में शामिल करने के लिए जो हरी झंडी दे दी है, और उन्होंने इस समिति की सिफारिश को ट्राइबल अफेयर मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। और विधानसभा के चुनावों से पहले राजौरी पुंछ उड़ी करनाल की जो 3 विशेष जातियां थी, जिनके ऊपर लगातार ये संशय बना हुआ था कि क्या इन जातियों को इस एसटी स्टेटस के अंदर शामिल किया जाएगा, क्या पहाड़ी दर्जे के अंदर ये जातियां फॉल करेंगी। और इसी बीच में एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि गड्ढा ब्राह्मण के साथ साथ कोहली तथा पाडरी जो समुदाय के लोग हैं, उनको भी एसटी के दर्जे के अंदर शामिल किया गया है। और विधानसभा के चुनावों से पहले केंद्र सरकार इसकी घोषणा करेगी, इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से अमित शाह जी के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का दौरा, एक रैली जम्मू रीजन के अंदर और दूसरी रैली कश्मीर रीजन के अंदर करने जा रहे हैं, उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे, राजौरी पुंछ उड़ी करनाल की जनता को लेकर जो 70 वर्षों से जो संशय बना हुआ था, जो लोग अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे थे और एसटी की मांग चरम सीमा पर थी और एसटी के हक की जो लड़ाई लगातार यहाँ के राजनेता लड़ रहे थे, उनके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और राजौरी पुंछ उड़ी करनाल की जनता को लेकर, एसटी समुदाय के लोगों को लेकर, एसटी की मांग को लेकर पहाड़ी कबीले के साथ भी न्याय करेंगे और बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार की तैयारियां इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं। राजौरी पुंछ के जितने भी जो पहाड़ी नेता हैं, पहाड़ी कबीले से जुड़े हुए जो लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों से जो आने वाले लोग हैं, वे लगातार टकटकी लगाकर इंतजार में है कि आखिर कब प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे और राजौरी और पुंछ उड़ी करनाल की जनता के लिए बड़े पैकेज की, बड़ी राहत की और बड़ी एसटी समुदाय को लेकर एसटी स्टेटस की घोषणा करेंगे। जिसके बाद जनता का, राजनेताओं का यह कहना है कि चाहे वे किसी भी दल से जुड़े हुए हैं, अगर राजौरी पुंछ की जनता को उनका हक दिया जाता है तो वह बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए वे तैयार हैं। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जी किस प्रकार के बड़े आर्थिक पैकेज की, राजौरी पुंछ की एसटी स्टेटस को लेकर पहाड़ी कबीले के साथ किस प्रकार का जस्टिस करते हैं। क्या पहाड़ी कबीले को लेकर बड़ी घोषणा की जाती है। विधानसभा के चुनावों से पहले क्या लगाए जा रहे हैं कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। अगर पहाड़ियों को उनका हक मिलता है तो राजौरी पुंछ उड़ी करनाल तक तमाम राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भाजपा का दबदबा होगा। और भाजपा अगर पहाड़ियों को उनका हक देती है तो जनता क्या भाजपा के साथ
अपना जो वोट बैंक है, अपने मताधिकार का प्रयोग क्या भाजपा के पक्ष में करेगी। अगर विधानसभा के चुनावों से पहले इस घोषणा को औपचारिक रूप से अमली जामा पहनाया जाता है तो जम्मू कश्मीर के जितने भी जो यहाँ के स्थानीय राजनीतिक दल हैं उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ के जितने भी जो राजनेता रहे, जितने भी जो राजनीतिक पार्टियां रही, वे लगातार राजौरी पुंछ की जनता को ये ख्वाब दिखाती रही, ये सपने दिखाती रही कि आपको आपका हक मिलेगा, लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने हक नहीं दिया। और ऐसे में अगर विधानसभा के चुनावों से पहले इतनी बड़ी घोषणा होती है तो भाजपा के लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकती है ये घोषणा, और विपक्षी दलों के लिए, उनके लिए बड़ी मुश्किलें जो आर्थिक पैकेज के साथ साथ एसटी समुदाय को लेकर बड़ी घोषणा होगी, ये उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहुस में वीडियो सत्यनारायण के साथ। बाहुस के लिए मैं राजेंद्र राणा।